गुड मॉर्निंग गाइस। क्या हाल चाल है? वेलकम, जय श्री राम। स्वागत है भाई सारे लोगों का। आ जाओ भाई सारे लोग। वेलकम वेलकम। एक बार आपकी चैट ओपन कर लेते हैं। हेलो जी। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक सेकंड बस भाइयों। हेलो भाई हेलो। सर 1 लाख छप 1-2 लाख छपवा दो। ठीक है भैया, अभी 1-2 लाख छापते हैं अपन लोग, है ना, कोशिश करके। एक सेकेंड। सर जी, जय श्री राम। जय श्री राम भाई। राम राम गुरु जी, राम राम भाई। सर एक सेकेंड। जय श्री राम जय श्री राम। टुडे द मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव। आपने देखा ना ट्रम्प चाचा कैसे पलट गए? अरे ये भैया, इन लोगों इनको लगा कि भैया युद्ध अंतिम में खत्म हो रहा है ना, उससे पहले पहले एक बार और कर लेता हूँ। ये अमेरिका की टैक्टिक्स है, और उसमें भी फिर ट्रम्प अल्ट्रा प्रो मैक्स जब जुड़ जाता है तो पूरी दुनिया की एस्तेसी करने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो सबकी कैखे लेते हैं और अपना सिर्फ फायदा देखते हैं। तो पूरा मार्केट मैनिपुलेशन हुआ भाई। अमेरिका का जो वो हेलीकॉप्टर पे अटैक हुआ, वो न्यूज़ लोग बोल रहे हैं कि दैट इज़ ए मेड अप न्यूज़, ताकि भाई ये चीज़ को और बढ़ावा दिया जा सके कि भैया हाँ, हमारा युद्ध उद्ध होने वाला है, दिक्कत है, ताकि एक बार लोगों के लिए इस तरीके का एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए कि भैया जो युद्ध रुक रहा था वो रुक नहीं रहा है। यहाँ पे अभी भी इन दोनों के बीच में बातचीत जो है वो अभी खराब हो गई है दोबारा से, और इसके ऊपर लोग रिएक्ट करें और नेगेटिव जाए मार्केट, और फिर वहां पे एक पॉजिटिव सिनेरियो वाला ट्वीट करके पूरा न्यूज़ को पलट के लोगों का एसल खा के और बड़ा पैसा छापा जाए। तो इस तरीके का पूरा भाई है ना, पूरा सिनेरियो इन्होंने बेसिकली बनाया है। तो देखते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जय श्री राम जय श्री राम भाइयों। सर कैन आई डू फॉरेक्स ट्रेडिंग? ये सब कर सकते हो भाई, बिल्कुल, क्या दिक्कत है? जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र। सर जी, ट्रम्प इज अ ट्रेडर, मतलब ट्रम्प इज अ मैनिपुलेटर, ये कह सकते हैं। ट्रम्प इज अ ट्रेडर डेफिनेटली भाई, वो बहुत स्केल पे ट्रेडिंग करके पैसा बना रहा है अभी। ट्रम्प इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, एंड उसको पता है कि भैया क्या करने पे क्या स्टेटमेंट का क्या पावर है, और किस तरीके से आप उसका पूरा फायदा उठा के उसको अपने पक्ष में यूज कर सकते हो। तो उसको पता है भैया कि उसके दोस्तों का प्रॉफिट कैसे होगा, ट्रम्प का खुद का प्रॉफिट कैसे होगा। और भाई मैं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल टर्म्स में उसका प्रॉफिट है। इन ऑफिशियल टर्म्स में उसने कितना माल छापा है इस प्रेसिडेंसी के दौरान, ये कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे लगता है बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा वो। इतना मैनिपुलेशन तो देखो ट्रंप ने किया है, क्योंकि हर ट्वीट पे ट्रेड हुई है ना। सर इनसाइडर है वो, यस। बिल्कुल इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यानी किंग है ट्रंप। अगर कोई बोलेगा कि भैया इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, तो भैया आप बोलो कि भैया ट्रंप से जाके मिलो, वो आपको बताएंगे। वो इसके सबसे प्रो खिलाड़ी हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के। तो बेसिकली ट्रंप क्या कर रहा है भाई, देखो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है दुनिया में और किसी भी बंदे के पास में वो सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आपको पता होगा। क्योंकि भाई वो यूएसए का प्रेसिडेंट है, तो इस नाते
उसके पास जो नॉलेज यहाँ पे जानकारी होती है कि यूएसए कहाँ पे किस पे स्ट्राइक करने वाला है, कौन सा हेलीकॉप्टर फोड़ने वाला है, कहाँ पे युद्ध होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन ना उसके पास में पूरा बड़ी मात्रा में अवेलेबल होती है। तो इस इंफॉर्मेशन का वो पूरा यूज करते हैं, ट्रेड करते हैं और मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के अल्टीमेट लेवल के बॉस हैं ट्रम्प। ठीक है, बाकी देखो ये सब चीजें तो होती रहेगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूज क्या क्या है आज और एग्जैक्टली क्या कल के दिन में हुआ, उसके बेसिस पर आज हमको क्या ट्रेड करना है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले सारे भाई लोग एक बार देखो, 3,000 लोग जुड़ गए हैं। स्ट्रीम को लाइक कर दो, लाइक वाला बटन जल्दी से दबा देना है भाइयों, विदाउट एनी कंजूसी। देखो सबसे मेन चीज जो हुई है यहाँ पे, क्रूड ऑयल का भाव 4.5 लगभग 4.76% यहां पे गिर गया है। क्रूड ऑयल का भाव क्यों गिरा भाई, क्योंकि कल ट्रंप ने भैया यहां पे एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिस्कशन विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, कि जो बातचीत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से हुई, हैव बीन बॉट टू द हाईएस्ट, है ना, विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ ईरानियन लीडरशिप एंड अप्रूव्ड। मतलब ईरानियन लीडरशिप से जो भाई हाईएस्ट लेवल की ईरानियन लीडरशिप है उससे बातचीत हुई और अप्रूव हुआ क्या, एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आई कैंसल्ड द शेड्यूल्ड स्ट्राइक्स एंड बॉम्बिंग अगेंस्ट ईरान दिस इवनिंग। कि भैया मैं सारी स्ट्राइक और बॉम्बिंग जो ईरान पे करने वाला था ना वो मैंने कैंसिल कर दी है। Discussion and final point have been in both concept and great detail approved by all parties included। कि भैया जो भी बातचीत हुई, डिस्कशंस हुए और कंक्लूजन जो निकला, उनके सारे फाइनल पॉइंट पे सारी पार्टियां एग्री हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, टर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इजिप्ट एंड अदर्स। तो यहाँ पे उन्होंने सारी पार्टीज जो भी थी उनका नाम यहाँ पे ले लिया। पर यहाँ पे खास ध्यान रखने की बात है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी यहाँ लिया है जो कि मीडिएटर था, कि इन सब पार्टियों ने एग्री किया है। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि द नेवल ब्लॉकेड विल रिमेन इन फुल फोर्स एंड इफेक्टिव अंटिल द ट्रांजेक्शन इज फाइनलाइज्ड, टाइम एंड प्लेस ऑफ साइनिंग टू बी अनाउंस शॉर्टली। तो उन्होंने बोला कि भैया इस चीज का, कि भैया कहाँ पे हम लोग बैठ के इस समझौते पे साइन करेंगे, उसका टाइम और डेट हम अनाउंस कर देंगे। उसके साइन होने से पहले पहले तक नेवल ब्लॉकेड है। बाकी ये जो युद्ध है वो फाइनल एंड पे आ गया, ऐसा अभी ट्रंप ने कहा है। देखो ये सिर्फ टेम्परेरी उसने बोला है, पर आप ट्रंप को जानते हो, कल वो युद्ध की बात कर रहे थे, आज उन्होंने ये बोल दिया है। और हो सकता है अभी 4-5 घंटे बाद में वो दोबारा से बोल दे कि भैया ईरानियन लीडरशिप तैयार नहीं है, एक बार फिर हम आक्रमण करेंगे। तो दिस ऑल डिपेंड ऑन ट्रम्प ट्वीट्स। तो ये जो भाई ट्रम्प का ट्वीट था ना, इससे पूरा भाई जितना भी भाई ग्लोबल मार्केट में और बहुत सारी चीजें थी पर वो बहुत छोटी पड़ जाती है इसका, क्योंकि ये जो युद्ध है ना ये काफी लंबा चल गया था और ये खत्म होने के ऊपर सारी दुनिया यहाँ पे अभी भाई पूरा बैट लगाए हुए है। तो आज मार्केट 200 पॉइंट प्लस गैप अप यहाँ पे दिखा रहा है भाई। ठीक है, 200 पॉइंट का गैप अप यहां पे दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट निफ्टी 23,412। तो हमने यहां पे क्या ले लिया है, 23,300 का तो कॉल ले लिया है, क्योंकि ये रहा है ना। और पुट हमने ले लिया है, देखो 412 पे खुल रहा है तो 400 का तो पुट कोई काम का नहीं है। 23,500 का हम ले लेते हैं क्या भैया, पुट 23,500 का ले लेते हैं हम लोग पीई। तो बाकी सारे भाई लोग इस स्ट्रीम को लाइक कर दो। आज की एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है, इसके अलावा भाई को बहुत सारी चीजें हैं वो भी मैं बता देता हूं, बट ये न्यूज उन सबको ओवरकम कर जाती तो कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ईरान वॉव्स न्यू अटैक ऑन ईरान, वो पुरानी न्यूज हो गई है ना। अब इसके अलावा देखो, अब आपको पता है कि ट्रंप ऐसा तो नहीं है कि भैया ये युद्ध खत्म हो गया तो वो क्या करेगा, उसको टाइम पास तो चाहिए ना, ट्रेडिंग तो करनी है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन तो करना ही है मार्केट में। पहले सेंसन की बात हुई, उसके बाद में ये वाले ये युद्ध की बात हुई, फिर वेनेजुएला पे अटैक की बात हुई। अब उन्होंने क्या भी है यहाँ पे फोर्स्ड लेबर के बेसिस पे, कि भैया जो कंट्रियां फोर्स लेबर को कम नहीं कर पा रही है, खत्म नहीं करवा रही है ना,
उनके ऊपर उन्होंने अलग से 10 to 12.5% टैरिफ लगाने की बात कर दी है। और ये बात मैंने एक दो दिन पहले भी आपको बताई थी। तो ये एक नया जुमला है जो कि ट्रंप लेके आने वाला है, क्योंकि ये टैरिफ के सहारे वो मार्केट को मैनिपुलेट कर पाएंगे और कुछ दिन, और उसके बेसिस पे वो प्रॉफिट भी छाप पाएंगे, और उनका वहां पे इलेक्शन भी है, उसमें भी अपनी पावर दिखा पाएंगे। तो ट्रंप का एक नया जुमला यहाँ पे पहले से ही तैयार हो चुका है। यूएसटीआर प्रपोजेस 12 to 12.5% टैरिफ्स इन सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक नया चीज है जो कि आगे आने वाले आपको कुछ दिन में ट्रंप के द्वारा, अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है, तो आपको देखने को मिलेगी। कल यूएस का पीपीआई डेटा आया, पीपीआई डेटा खराब निकल के आया। सेंसेस था 0.7%, एक्चुअल 1.1% निकल के आया, जो कि नेगेटिव है। कल के दिन में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट भी रेज कर दी थी 0.240% से। 0.15% पहले थी, अभी हो गई हाँ 0.25% से। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाई थी भाई। इस वजह से सेकंड हाफ में अगर आप देख रहे हो ना, जो मार्केट में गिरावट थी वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से थी। तो ओवरऑल ये सारे सिनेरियो था। बाकी अगर आप देखोगे, कल अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है 1.86%, S&P 500 1.73% और नेस्डेक 2.54%। तो बहुत तगड़ी तेजी थी मार्केट में। इंडियन एडीआर भी देखोगे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, विप्रो, सब कुछ पॉजिटिव था इन्फोसिस के अलावा। बट इन्फोसिस का नेगेटिव होने का रीजन था कि उसका वो शेयर बाईबैक वाला जो वो कट ऑफ डेट है ना, उसकी वजह से। तो ओवरऑल अमेरिकन मार्केट से पॉजिटिविटी आ रही है, ईडीआर से पॉजिटिविटी आ रही है। हम्म। इसके अलावा देखो, इंडियन मानसून स्लो होने वाला है, तो एफएमसीजी कंपनियों पे